Rahman Rahim. Assalamu alaikum friends. I am Aruj Masood and you are welcomed in Aruj Masood channel. आज की इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में फर्स्टली हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकेंडली हम देखेंगे उनके फार्मूलाज जो कि होंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के। थर्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिलेटिव होंगे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की। हमने एक डेटा सेट लिया, स्कोर्स ऑफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन मैथमेटिक्स। हमने 5 बॉयज का स्कोर्स लिए मैथ में और 5 गर्ल्स के स्कोर लिए मैथ में और उनका मीन ले लिया। दोनों का मीन हमारे पास आया 80। बॉयज का जो स्कोर्स एवरेज स्कोर था उसका मीन भी हमारे पास आया 81 और जो गर्ल्स के स्कोर्स थे मार्क्स थे उसका मीन भी आया हमारे पास 81। हमने इस डेटा को प्लॉट कर दिया ग्राफ में। हमने देखा जो बॉयज का डेटा था वो काफ़ी आपस में सेपरेट था, जबकि जो गर्ल्स का डेटा था वो आपस में क्लोज था, यानी हम कह सकते हैं सेपरेट नहीं था। इसका मतलब है इस मीन के अलावा भी हमारे पास कोई मेजर होता है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन। फर्स्ट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज द रेंज। रेंज की डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम अपने डेटा सेट का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ले लेते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, फिर हम अपनी हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से माइनस कर देते हैं। हमने यही कुछ किया बॉयज़ के डेटा के साथ और किया गर्ल्स के डेटा के साथ। जो बॉयज़ का डेटा सेट की हमारे पास रेंज आई वो थी 40 और जो गर्ल्स की डेटा की जो हमारे पास रेंज आई वो आई 4। जितनी हमारे पास रेंज कम होगी उतना हम कहेंगे हमारा डेटा आपस में होमोजीनियस है या फिर क्लोज है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? द गर्ल्स आर मोर होमोजीनियस देन द बॉयज इन देयर मैथ एबिलिटी। सेकेंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज द मीन डेविएशन। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? हम रीड आउट करते हैं। द एवरेज ऑफ द समेशन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। और हमारे पास ये फार्मूला है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट हमने लिया बॉयज का डेटा सेट, तमाम हमने डेटा को लिख लिया और उस डेटा को हमने मीन ऑब्जर्वेशन से माइनस कर दिया। जो डेविएशन थी उसे हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। देन हमने यही कुछ किया गर्ल्स के डेटा सेट के साथ और हमने देखा जो हमारी मीन डेविएशन थी बॉयज की वो थी 13.2 और गर्ल्स की मीन डेविएशन थी 1.2। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन मीन डेविएशन गर्ल्स आर मोर होमोजीनियस देन द बॉयज। वेरिएंस वेरिएंस की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। हमने स्क्वायर डेविएशन का फ्रॉम मीन का एवरेज ले लेना। पॉपुलेशन वेरिएंस का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये है और सैंपल वेरिएंस में हम n-1 से डिवाइड करते हैं। बॉयज का डेटा था, इसे फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये, हम पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसे माइनस करते हैं मीन से, फिर उसका ले लेते हैं स्क्वायर और देन डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सेम हमने फॉर्मेट पर चले हैं गर्ल्स के डाटा सेट के साथ और हमने देखा हमारे पास बॉयज का पॉपुलेशन वेरिएंस आया 224 और सैंपल वेरिएंस आया 280। गर्ल्स का हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस आया 2 और सैंपल वेरिएंस आया 2.5। सेम एज द रेंज एंड मीन डेविएशन। अगर हमारे पास वेरिएंस जितना कम होगा उतना हम कहेंगे हमारा डेटा होमोजीनियस है। तो हम क्या कहेंगे? द वैल्यूज ऑफ द वेरिएंस आल्सो रिवील दैट द स्कोर्स ऑफ बॉयज आर मोर सेपरेट आउट देन दैट ऑफ द गर्ल्स। स्टैंडर्ड डेविएशन और कुछ नहीं है, हमने क्या करना है वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना। हमने बॉयज का डेटा सेट हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस था, हमने उनका स्क्वायर रूट लिया
तो पॉपुलेशन वेरिएंस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारे पास वो है 14.97 और सैंपल वेरिएंस का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया 6.73। इस तरह हम गर्ल्स के डाटा सेट पर मूव ऑन होते हैं। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस था गर्ल्स का वो था 2, हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.41 और सैंपल वेरिएंस से सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास 1.58। क्वेश्चन, हम क्यों कहते हैं कि रेंज एक अनरिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है? आंसर, रेंज इज कंसीडर अनरिलायबल बिकॉज जो रेंज है वो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंड करती है, हाईएस्ट एंड लोअर। वो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता हमारा डेटा। थैंक यू। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।